नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। लद्दाख के पास गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए संघर्ष और इसमें गई भारत के 20 जवानों की शहादत के बाद तनाव बढ़ गया है। पूरे देश में इस घटना के बाद गुस्सा है और इसका असर अब सरकार के लेवल पर भी दिख रहा है। चालबाज चाइना कई मौके पर देश को धोखा दे चुका है। ऐसे में सरकार हो या सेना, कोई भी इस तरह की ढील नहीं बरतना चाहता। ऐसे में चीन को इस बार करारा जवाब देने के लिए चौतरफा वार किया जा रहा है। गलवान घाटी में समझौते के उलट अब चीनी सैनिकों ने वापस जाने से इनकार कर दिया तो दोनों देशों के सैनिकों में संघर्ष हुआ। इसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए, वहीं चीन को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा है। इसके बाद कुछ शांति तो हुई, लेकिन अभी चीन पूरी तरह से पीछे नहीं हटा है। इसके बाद सेना पूरी तरह से चौकस हो गई। सिर्फ लद्दाख बॉर्डर के पास नहीं, बल्कि उत्तराखंड में चीन से सटी सीमा, पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अब सेना का अलर्ट बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में सेना के ट्रक लद्दाख की ओर रवाना होते हुए देखे गए हैं। इसी के साथ साथ लद्दाख में भारत जो सड़क निर्माण कर रहा था, उसकी रफ्तार को भी बढ़ा दिया गया है। चाइना को भारत के इसी सड़क निर्माण से दिक्कत है, क्योंकि इसके बाद भारतीय सेना बॉर्डर तक जाना आसान हो जाएगा, जो चाइना नहीं चाहता। लेकिन भारत ने तनाव के बावजूद सड़क निर्माण को न सिर्फ चालू रखने का फैसला किया, बल्कि इस काम में और भी तेजी लाई। इसके लिए करीब 1500 मजदूर लद्दाख के लिए रवाना भी हो चुके हैं। लॉकडाउन के वक्त कुछ मजदूर वापस आ गए थे, लेकिन अब इन्हें फिर से सड़क निर्माण के लिए वापस ले जाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने संबोधन में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने चाइना को कड़ा संदेश भी दिया। पीएम मोदी ने कहा, भारत किसी को उकसाता नहीं है, लेकिन अगर उकसा कर हमारे जवानों को इस तरह मारा जाएगा तो भारत समुचित जवाब देना भी जानता है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि इन जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। प्रधानमंत्री के बयान के कुछ देर बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री को फोन पर उनसे बात की। इस दौरान भारत ने गलवान मामले को लेकर दो टूक बात कही कि चीन की एक साजिश थी और पूरी तैयारी के साथ इसको अंजाम दिया गया। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय ने जब गलवान को अपना बताया तो भारत ने देर रात बयान जारी कर कहा कि इस तरह की बेबुनियाद बातें समझौतों को कमजोर करती है। जवानों की शहादत के बाद देश में चीन के खिलाफ माहौल बना हुआ है। कई शहरों में लोग चाइना के खिलाफ उतरे हैं। इस बीच सरकार ने भी चीन को आर्थिक मोर्चे पर चोट करने का मन बना लिया है। बुधवार को भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने बीएसएनएल को अपना आदेश दिया कि वो अपने विभाग में मेड इन चाइना सामान का उपयोग कम करें। 4G के लिए जो टेंडर जारी हुए हैं उन्हें रद्द करें और उन टेंडरों को फिर से जारी करें, ताकि चीनी कंपनियां इसका हिस्सा न बन सके। इसके अलावा दिल्ली से मेरठ के लिए जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम शुरू होना है, उसका एक हिस्सा बनाने के लिए बीते दिनों चीनी कंपनी को ठेका दिया गया था। लेकिन अब मामला गंभीर हो गया है। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। तब इस पर विचार किया जा रहा है और चीनी कंपनी से ठेका रद्द किया जा सकता है। भारत की ओर से सिर्फ सैन्य या आर्थिक लेवल पर ही नहीं, बल्कि कूटनीतिक तौर पर भी चीन को घेरने की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है विदेश मंत्रालय ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी मित्र देशों को दी है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाल में एक संदेश पारित किया, जिसमें चीनी अधिकारियों पर सैंक्शन लगाया जा सकता है। यह सैंक्शन चीन के द्वारा उग्र मुसलमानों के खिलाफ किए जा रहे अत्याचारों को लेकर होगा। इसके अलावा अमेरिका ने कहा है कि वो भारत और चाइना के बीच जारी गतिविधियों पर नजर बनाकर रखे हुए है। चाइना फिलहाल भारत को घेरने के लिए लगा हुआ है। इस समय चाइना के साथ पाकिस्तान और नेपाल भी अंदर खाने मिले हुए हैं। ये सभी मिलकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घेर नहीं पाएंगे, क्योंकि भारतीय जवानों में अदम्य साहस का परिचय देते हुए जिस तरह से चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उससे कहीं ना कहीं चाइना के हौसले भी पस्त हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।